आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। जी राना साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब आपकी इज्जत अफजाई का। ओह, एक तारुफ तो मैं भूल ही गया, सदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। वैसे ये तारुफ तो रहने ही देते तो बेहतर था। मैंने तो खुद इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद इस तारुफ पे कूची फेर दी हुई मतलब है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच के बाद इस तारुफ से तो अब शर्मिंदगी होनी शुरू हो गई है। चले राना साहब, आपने बात छेड़ी दी है तो क्या कहते हैं क्रिकेट टीम के हवाले से? भाई मैं तो इस क्रिकेट टीम के हवाले से यही कहूँगा कि आजकल इस तरह के लड़के जो काम कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं करते। अब देखें ना, हमारे क्रिकेटर्स की उम्र के लड़के जो हैं वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर में गैस भर के बेच रहे हैं, पुराने एलईडी बल्ब की मशीनें बदल रहे हैं, आगे रमजान आने वाला है, बंद डब्बे वाली खजूरें बेच रहे हैं। मेरा मतलब है कि आगे ईद आने वाली है, चूड़ियां और कोन मेहंदी बेच सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इन लड़कों को क्रिकेट खेलनी चाहिए, काम वो करना चाहिए जिससे इज्जत बच जाए। मेरा मतलब है जैसी इनकी कारकर्दगी थी, मेरा तो ख्याल है कि इनकी इज्जत सिर्फ एक ही तरीके से बच सकती है कि ये घर से बाहर ना निकलें। राना साहब, आप तो ज्यादा ही तपे हुए हैं। देखें जी, मैं तो माहिरीन क्रिकेट की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट को सियासत ने तबाह कर दिया है। हाँ जी। तो आप वजीर आजम से कहें ना, हर बार लोगों के जज्बात मजरू होते हैं, ये पीसीबी वाले क्या कर रहे हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है? कारकर्दगी तो फरीद साहब इनकी वही है जो घर में पाली हुई मुर्गी की रोजाना होती है। आप ढूंढना शुरू करें तो किसी ना किसी कोने में उसकी कारकर्दगी पड़ी हुई नजर आ जाती है। फिर आप उस कारकर्दगी को या फ्राई कर लेते हैं या उसका आमलेट बना लेते हैं। मेरा मतलब है लोग अपनी ताकत के जोर पे क्रिकेट बोर्ड में आते हैं और फिर अय्याशी शुरू हो जाती है। जी। यार इनकी मुराद देख के, इनकी तनख्वाहें देख के मुंह पानी से भर जाता है। हालांकि मूंछों की वजह से मेरे मुंह में पानी बहुत कम आता है। मगर आप यकीन करें कि इनकी तनख्वाह को देखता हूं तो मेरे भी मुंह में पानी आ जाता है। राणा साहब, मूंछों की वजह से मुंह में पानी कैसे कम आ सकता है? गौरी साहब, मेरा ख्याल है आपने जंगलात के कटाव का असूल नहीं पढ़ा। जहां दरख्त, घास, पौधे होते हैं वहां पानी का फैलाव इस तरह नहीं होता। मेरा मतलब है मूंछें भी उगती हैं, पौधे भी उगते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप मूंछों को मुंह का पौधा भी कह सकते हैं। राणा साहब प्लीज ऐसा ना कहें, मुझे आपकी मूंछें वाकई पौधे लगनी शुरू हो गई। राना साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 50-60 लाख रुपए तनख्वाह लेकर भी करते कराते कुछ भी नहीं है। देखें, बात यह है कि सिर्फ ये एक चेयरमैन की बात नहीं है। मेरा मतलब है ये एक सिलसिला है। पिछले 10 साल देखें जी। बोर्ड में क्या होता रहा है। इतनी मुराद और इतनी तनख्वाहें देखकर लगता है कि अमेरिका हमसे कर्जा लेता है। IMF हमारा मुंशी है। मुरीख पे सबसे पहला प्लाट हमारे किसी पाकिस्तानी ने खरीदा है। बल्कि इनकी तनख्वाहें देख के तो मेरा मतलब है ऐसे लगता है जैसे सोने के जखायर हमारे मुल्क से बरामद हो गए। यूं लगता है कि सारी दुनिया सुबह उठ के हमें सलाम करती है ताकि हम उसकी झोली में कोई खैरात डाल दें। अजब खुदा का, इतनी तनख्वाहें। मेरा मतलब है ये चीजें ऐसी हैं कि वजीर आजम खुद इनका नोटिस लेंगे जी। और हम भी ये कहेंगे कि काबीना में और पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया जाए। चले सर, अच्छी बात है, आप कौम के जज्बात को समझ रहे हैं। फरीद साहब, आपको मेरे जज्बात का अंदाजा नहीं है। मेरा मतलब है 3 दिन तक मुझे ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ी है। मैंने किसी से मुलाकात नहीं की क्योंकि खामखा खिंच चढ़ी हुई थी मुझे। ओहो, तो फिर इर्द गिर्द वाले लोग बच गए। मुझे तो खिंच चढ़े, मेरे पास जो खड़ा हो मैं तो उसको मारना शुरू कर देता हूँ। गोगे, उनको तो खिज क्रिकेट की कारकर्दगी की वजह से चढ़ी है ना, तुम्हें खिज भूख की वजह से चढ़ती है। मेरा मतलब है कि हर स्पोर्ट्स बोर्ड की यही हालत है। लोग सिर्फ रिटायर होके सैर सपाटा करने के लिए इन सीटों पे बैठ जाते हैं। बल्कि फरीद साहब सैर कम करते हैं और सपाटे ज्यादा करते हैं। राणा साहब प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मैं मिन्नत तरला करना ताड़ा, मैनू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लवाओ। भाई बोर्ड का काम क्रिकेट करवाना है, ये शकरकंदी सिंघाड़े बेचना नहीं है।
ओहो राणा साहब, टीम में भी तो सारे एक्टर ही भर्ती किए हैं। देखें इश्तहारों में कैसे परफॉर्म करते हैं और ग्राउंड में कुछ भी नहीं। इश्तहारों में उल्टे लटके हैं, भाई बच के जरा, नीचे जाओ जरा, और ग्राउंड में इनसे सीधा नहीं खड़ा हुआ जाता। और इश्तहार में रन्स ले रहे हैं और ग्राउंड में अबासियां ले रहे हैं। इश्तहार वालों से धड़ाधड़ पैसे पकड़ रहे हैं और ग्राउंड में इनसे कैच नहीं पकड़ा जाता। मैं तो कहता हूं राणा साहब, ग्राउंड में एक डायरेक्टर खड़ा करें, जब बॉलर भागना शुरू करे तो डायरेक्टर कहे एक्शन, शायद ये छक्का लगा दें, और जब ये गेंद हवा में जाए तो डायरेक्टर कहे एक्शन, फिर शायद ये कैच पकड़ ले। वाह 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 वाह, वैसे राणा साहब, गौरी साहब मशवरे बहुत आला दे रहे हैं। राणा साहब, एक मशवरा मेरी तरफ से भी है, खिलाड़ियों को ग्राउंड में भेजने से पहले इनका मेकअप भी किया जाए। यार मुझे तो इस तरह मशवरे दे रहे हैं जैसे मैं टीम की अम्मी हूं। मेरा मतलब है जो मशवरे देने हैं आप बोर्ड वालों को दें। मैं सदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हूं और ये क्रिकेट बोर्ड मेरे अंडर नहीं आता। हाँ ये तो है। चले राणा साहब, अब कुछ सियासत की बात हो जाए। पीपल्स पार्टी वालों को आप लोगों से बहुत तहफुजात हैं। देखें जी, इत्तेहाद कायम रखना उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी। मेरा मतलब है ये हुकूमत एक ऐसा दो धड़ वाला बच्चा है कि जिसका सर एक है, किसी धड़ को अलहदा नहीं किया जा सकता। हाँ जी। अपोजिशन वालों को भी पता है कि मेरा मतलब है कि हम एक शलवार के दो पांचे हैं, एक कमीज के दो बाजू हैं, एक काट के गुजारा नहीं हो सकता। एक काटेंगे तो कमीज भी जाया और शलवार भी जाया। वाह वाह। अगर दोनों बाजू काट दें तो आप कह सकते हैं कि स्लीवलेस है। तो फिर ये गिले शिकवे कैसे दूर होंगे? देखें, जब आप एक मेज पे बैठ के मेरा मतलब है कि खाना खा रहे हो तो ये छोटे मोटे गिले शिकवे तो चलते ही रहते हैं। जी। कोई ये सोच रहा होता है कि यार सारे लेग पीस इसने डाल लिए हैं, हाय। मेरे लिए कोई छोड़ा ही नहीं है। कोई कह रहा होता है कि यार इसने बाजू ऊपर से करके जर्दा डाल लिया और जितने मेवे थे सारे अपनी प्लेट में डाल लिए। या रोटी नीचे से गर्म निकाल ली है और हमारे लिए ऊपर ठंडी रोटियां पड़ी हुई हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि दोनों फिर भी एक ही मेज पे बैठे भी रहते हैं। वैसे हम तो फरीद साहब डायलॉग पे यकीन रखते हैं। वाह। मेरा मतलब है कि फिल्म फाइट वाले सीन से नहीं, डायलॉग से चलती है। वाह। किसी को याद नहीं है कि फिल्म शोले में कितनी फाइटें थी और कितनी गोलियां चली और कितने ठिशुन ठिशुन हुए, लेकिन डायलॉग सबको याद है। कितने आदमी थे, तेरा क्या बनेगा कालिया, वाह। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वाह राणा साहब। ये डायलॉग हैं सारे जो आज तक हिट हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि डायलॉग होना चाहिए। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि अपोजिशन के साथ भी मुज़ाकरात का कोई मामला आगे बढ़ रहा है? देखें फरीद साहब, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस जिसमें शाहिद खाकान, मौलाना फजलुर रहमान, अचकजई साहब, इन जैसे समझदार लोग हैं, उनके साथ तो मामलात हो सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि बानी पीटीआई हमसे बात करना ही नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ। उन्हें इस वक्त बहुत जोर से खतो किताबत आई हुई है। मेरा ख्याल है उनके जहन में ये है कि गालिब के खतूत के बाद उनके खतूत हिट होंगे। इसलिए जब इनके खतूत का सिलसिला थमेगा तब देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। और मेरा मतलब है कि ये ऊंट है भी या दो बंदे ऊपर चादर डाल के खुद ऊंट बने हुए हैं। राणा साहब, आप डायलॉग की बात करते हैं, पीटीआई की तरफ से तो हर कुछ दिन बाद एहतजाज की कॉल सामने आ जाती है। देखें, ये जो पीटीआई की तरफ से एहतजाज की अनाउंसमेंट वाला फायर है, ये तो अब फोका कारतूस हो चुका है। अच्छा। इनका तो अब उस चालाक बीवी वाला हिसाब है जो हर दूसरे दिन तड़ी लगा देती है कि मैं मेके जा रही हूँ। हालांकि खावंद को भी पता होता है माँ बाप इसके मर गए हुए हैं, इसने अब कहाँ जाना है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने भी अब कहाँ जाना है। हाँ, डायलॉग होना चाहिए, एहतजाज भी जरूर होना चाहिए, मगर किसी ढंग से होना चाहिए। हाँ जी। इस तरह धमकी से नहीं काम चलेगा। हाँ हाँ। धमकी से ना हम डरने वाले हैं और ना डरेंगे। वाह।
ये अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मगर मेरा मतलब है कि ये धमकी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं माफी चाहता हूँ राणा साहब,